अगर कोई चीज़ आपको बार बार पुल कर रही है, बार बार टेंशन दे रही है और आपको इमोशनली डिटैच होना है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो। डिटैचमेंट एक डिसीजन से नहीं आता। आप एक दिन उठोगे और बोल दोगे बस मैं डिटैच हो गया, ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट इज़ प्रैक्टिस, लिटरली प्रैक्टिस। सबसे पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड योर ट्रिगर। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको वापस खींच लेती है? कौन सा थॉट, कौन सा पैटर्न, कौन सा एक्शन? क्या आपको क्लोज़र नहीं मिला? क्या आपको लगता है व्हाट इफ़ आई मिसअंडरस्टूड? क्या आप सोचते हो लेट मी जस्ट रीचेक, मे बी आई वॉज रॉन्ग? और फिर आप वापस जाते हो, चेक करते हो, रीचेक करते हो, एनालाइज़ करते हो। हर बार आप सोचते हो ये लास्ट टाइम है, पर फिर भी सेम लूप। तो पहले ट्रिगर आइडेंटिफाई करो विदाउट जजमेंट। बस ऑनेस्टली देख लो क्या चीज़ मुझे वापस ले जा रही है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप टैरोट रीडिंग्स देखते हो तो कभी कभी होप एक्टिवेट हो जाती है। आपको लगता है मे बी स्टिल चांस है, और फिर आप इमोशनली पीछे चले जाते हो। तो फर्स्ट प्रैक्टिस एलिमिनेट ट्रिगर। तो अगर कोई आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ऐप आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टेंस लो। अगर कोई हैबिट डिस्टर्ब कर रही है, ब्रेक करो। अगर कोई थॉट डिस्टर्ब कर रहा है, उसको इंटरटेन मत करो। ट्रिगर एलिमिनेट करना हार्श लग सकता है, पर बिना उसके डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड स्टेप, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। ये दोनों वर्ड सिंपल लगते हैं पर बहुत पावरफुल हैं। फेथ और सरेंडर अपने आप नहीं आता, वो भी प्रैक्टिस है। आपको लिटरली बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज़, एवरी सिंगल डे। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बॉडी से शुरू होता है, फिर माइंड तक जाता है। बॉडी डिसिप्लिन क्या है? रूटीन, स्लीप, फूड, मूवमेंट। माइंड डिसिप्लिन क्या है? थॉट ऑब्जर्व करना, रिएक्ट ना करना, इम्पल्स कंट्रोल। डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है रिएक्शन कंट्रोल करना। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। ये इंसान ऐसे बिहेव करेगा तो मैं हैप्पी, ये सिचुएशन ऐसी होगी तो मैं स्टेबल, वो मैसेज करेगा तो मेरा मूड अच्छा। मतलब मेरा मूड, मेरी पीस, मेरा एनर्जी सब किसी और के हाथ में है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले पावर वापस लेना सीखो। अफर्म करो, आई टेक माई पावर बैक, आई टेक माई पावर बैक, आई गिव माई एनर्जी बैक टू माई सेल्फ। अगर किसी के पास पावर होना चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के पास, ना किसी इंसान के पास, ना किसी सिचुएशन के पास, ना किसी ऑब्जेक्ट के पास। अभी बहुत माया है, बहुत इल्यूशन है। माइंड आपको स्टोरीज सुनाएगा, मे बी ये हो सकता था, मे बी वो चेंज हो जाएगा, मे बी मैं गलत था। माइंड इल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, कीप कमिंग बैक टू गॉड। फिर चाहे आप कितनी बार स्लिप करो, कितनी बार वीक फील करो, कितनी बार इमोशनल हो जाओ, बस वापस आ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको गॉड से भी डिस्कनेक्ट फील होगा। इमोशंस इतने ओवरपावरिंग होंगे कि प्रेयर भी हैवी लगेगी। पर वही टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गॉड को अपने ऊपर रखो, ना कि किसी इंसान को, ना किसी रिलेशनशिप को, और ना ही किसी आउटकम को। जब गॉड अबव हो जाता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, और फिर जो भी होगा आपके लिए बेटर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप माइंड को स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। माइंड को बंद करना पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। अगर आप एक जगह बैठकर 10 मिनट साइलेंस में रहते हो, वो एक टाइप की मेडिटेशन है। लेकिन अगर आप लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, हर काम सिंगल फोकस के साथ करते हो, तो वो भी एक मेडिटेशन है। खाते वक्त सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना, काम करते वक्त सिर्फ काम करना, माइंड को पास्ट और फ्यूचर से वापस लाना, ये रियल मेडिटेशन है। डिटैचमेंट तब आता है जब आपका माइंड प्रेजेंट में रहना सीख जाता है, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा पास्ट या फ्यूचर से ही होता है। वो पहले ऐसा था, फ्यूचर में शायद ऐसा होगा, प्रेजेंट में सिर्फ ये मोमेंट है, और इस मोमेंट में आप सेफ हो, आप स्टेबल हो, आप ब्रीथिंग हो। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं, इनसेंसिटिव हो जाना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ग्राउंडेड हो जाना है। इमोशनल फील करो, पर उस इमोशंस को स्लैब मत बनाओ। थॉट आएगा पर उस थॉट के पीछे मत भागो। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा डिटैच हो जाते हो। हर बार जब आप पावर वापस लेते हो, आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो। ये एक दिन का काम नहीं है, पर हर दिन का प्रैक्टिस है। आपको एवरी सिंगल डे ये प्रैक्टिस करनी होगी, और धीरे धीरे वो चीज़ जो आपको कंट्रोल कर रही थी, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और तब आप रियलाइज़ करोगे डिटैचमेंट फोर्स से नहीं आता,
डिटैचमेंट अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन प्लस डिवोशन से आता है, और जब ये 3 अलाइन हो जाते हैं आपका जो पीस है ऑटोमेटिक आ जाता है। बस प्रैक्टिस करते रहो, स्लीप होगा वापस आओ, इमोशन आएगा ऑब्जर्व करो, ट्रिगर आएगा पॉज़ करो, और हाँ, और हर दिन थोड़ा-सा अपना पावर वापस लेते रहो, बाकी सब अपने आप सेटल हो जाएगा। तो एंड में बस इतना याद रखना, डिटैचमेंट एक दिन का डिसीज़न नहीं है, डिटैचमेंट डेली प्रैक्टिस है। आप कल उठ के सडनली इमोशनली फ्री नहीं हो जाओगे, पर अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपनी पावर वापस लोगे तो एक दिन आप नोटिस करोगे कि वो चीज़ जो आपको कंट्रोल करती थी, अब आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करती। ट्रिगर आएगा, थॉट आएगा, इमोशन आएँगे, पर आप रिएक्ट नहीं करोगे, और वही रियल स्ट्रेंथ है। अपनी पावर वापस लो, अफ़र्म करो आई टेक माई पावर बैक, और अगर किसी के पास पावर रहना चाहिए तो सिर्फ भगवान के पास। याद रखना, कीप गॉड अबव एवरीथिंग। ना किसी इंसान को, ना ऊपर, ना रिलेशनशिप को, ना किसी आउटकम को। प्रैक्टिस करते रहो, पावर वापस लेते रहो, गॉड के पास वापस आते रहो, बाकी सब धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक।